Successive addition of ester PO4 KCl NaF2F solution of NO3 9H2 give yellow colorless red and again colorless solution due to respective formation. So ester PO4 का successive addition पोटेशियम सल्फर साइनाइड और सोडियम फ्लोराइड, जब ये सब ऐड करते हैं आयरन ट्राइनाइट्राइड 9H2 सोल्यूशन में, येलो कलरलेस और रेड कलर देता है, तो वापस ये कलरलेस सोल्यूशन देता है। तो क्यों ऐसा होता है? मतलब पहले येलो कलर फॉर्म होता है जब H3PO4 डालते तो, फिर पोटेशियम सल्फर साइनाइड डालते, पोटेशियम थायोसाइनाइड डालते तो कलरलेस होता है, सोडियम फ्लोराइड डालते तो रेड होता है और फिर वापस बाद में कलरलेस सोल्यूशन हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? 30 का क्वेश्चन है। The correct answer is 1. When FeNO3 9H2 is dissolved in water, the hydrated iron ions, जब भी FeNO3 9H2 डिज़ोल्व होता है वाटर में तो आयरन Fe3+ आयन रिलीज होता है। Then FeH2O6 are formed in the solution creating color complex. फिर हमें FeH2O6 3+ जो है सोल्यूशन में कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, सो यहाँ पर जब क्लोरीन ऐड होता है तो FeH2O5Cl2 माइनस फॉर्म होता है। फिर फॉस्फेट डालते हैं तो FeH2O5PO4 फॉर्म होता है। थायोसाइनाइड डालते तो FeH2O5 थायोसाइनाइड 2 माइनस फॉर्म होता है। F- डालते तो FeH2O5 F2+ फॉर्म होता है। सो आंसर इज 1। 30 का आंसर है 1। सो FeH2O5Cl2+ येलो कलर फॉर्म होता है। फिर FeH2O5PO4 FeH2O5Cl2+ फॉर्म होता है। जब ट्राइफॉस्फेट डालते हैं तो FeH2O5PO4 फॉर्म होता है। फिर बाद में पोटेशियम थायोसाइनाइड डालते तो FeH2O5SCN2+ फॉर्म होता है। तो ये रेड कलर देता है और बाद में फिर सोडियम फ्लोराइड डालते ही FeH2O5S2+ फॉर्म होता है। तो इस तरीके से येलो कलरलेस रेड और बाद में वापस कलरलेस सोल्यूशन फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट है द रिएक्शन प्लैटिनम टेट्राक्लोराइड 2- with 2 equivalent of ammonia प्रोड्यूस। जब प्लैटिनम टेट्राक्लोराइड 2- रिएक्ट होता है तो अमोनिया का 2 इक्विवेलेंट जो है क्या प्रोड्यूस करता है? फर्स्ट इज प्लैटिनम डायमीन डाइक्लोरो, सेकेंड इज ट्रांस प्लैटिनम डायमीन डाइक्लोरो, थर्ड बोथ प्लैटिनम डायमीन डाइक्लोरो एंड ट्रांस प्लैटिनम डायमीन डाइक्लोरो, and fourth is cis platinum diamine dichloro 2-। तो 31 का आंसर क्या होता है? 31 का करेक्ट आंसर 1 है। दिस कैन बी इजीली डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ट्रांस इफेक्ट। तो ये जो है आसानी से डिटरमाइन हो सकता है ट्रांस इफेक्ट कंसेप्ट से। ट्रांस इफेक्ट
Cl minus is larger than that of trans effect of ammonia. क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा बड़ा रहता है कंपेयर टू अमोनिया का ट्रांस इफेक्ट से. द स्टेप वाइज मैकेनिज्म कैन बी शोन एज फॉलो. स्टेप वाइज मैकेनिज्म दिखा सकते हैं. तो यहाँ पे प्लैटिनम टेट्राक्लोराइड रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ तो ट्राईक्लोरोप्लैटिनम फॉर्म होता है और वापस अमोनिया रिएक्ट करता है तो प्लैटिनम डायमीन डाइक्लोरो फॉर्म होता है. सो यहाँ पे ये ट्रांस इफेक्ट कंसेप्ट को डिटरमाइन करता है. ट्रांस इफेक्ट क्लोरीन जो है बड़ा रहता है कंपेयर टू अमोनिया का ट्रांस इफेक्ट से. सो यहाँ पे 31 का आंसर 1 है. तो 31 का आंसर है 1 विच इज सिस प्लैटिनम डायमीनो डाइक्लोरो. यहाँ पे सिस डायमीन डाइक्लोरो प्लैटिनम फॉर्म होता है. सो आंसर इज 1 सिस प्लैटिनम डायमीन डाइक्लोरो. The electronic transition responsible for the color of the transition metal ion. तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल है ट्रांजिशन मेटल आयन का कलर के लिए. फर्स्ट इज डी पाई डी सिग्मा, सेकेंड है डी पाई डी सिग्मा स्टार, थर्ड इज डी पाई स्टार, फोर्थ इज डी सिग्मा डी पाई स्टार. Correct answer is 2. According to the ligand field theory, the electronic transition metal transition responsible for color of the transition metal ion is d pi and d sigma star. तो ligand field theory के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन है वो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांजिशन मेटल आयन का कलर के लिए डी पाई और डी सिग्मा स्टार. लिगैंड फील्ड थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है रिस्पॉन्सिबल है ट्रांजिशन मेटल आयन का कलर के लिए डी पाई डी सिग्मा स्टार. फोर पी 310 character metal orbital 4s-A1 anti-burning D sigma star. DEG T2J T2J has pi symmetry. E1G T1 U EG character of ligand LGO. EG T1 U E1G T2G EG star E1G T1 sigma star. तो यहाँ पे 32 का आंसर इज 2. डी पाई डी सिग्मा स्टार. तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांजिशन मेटल आयन में कलर लाने के लिए वो है डी पाई ट्रांजिशन टू डी सिग्मा स्टार. नेक्स्ट है द मोलिक्यूल सिंबल फॉर द स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स अराइजिंग फ्रॉम द फ्री आयन टर्म्स Fr. सो यहाँ पर
मोलिक्यूलर सिंबल क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स के लिए जो फ्री मेटल आयन फ्लोरीन से आया है. So first T2G plus Eg, second is T1G T2G plus T1U, third is T1G plus T2G A2G, fourth is A1G plus T2G plus T1G 33. So correct answer is 3. The molecule symbol for the spectroscopic data states arising from the free ion terms Fr. तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स के लिए जो मोलिक्यूल सिंबल है वो फ्री आयन एफ टर्म से ऊपर आता है. तो आंसर है NF इक्वल टू NT1G प्लस NT2G प्लस Na2G. तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट के लिए जो मोलिक्यूल सिंबल जो है फ्री आयन एफ टर्म्स के लिए वो 3 है. सो थर्ड आंसर है 33 का आंसर 3 है. T1G प्लस T2G प्लस A2G. Coordination geometry of copper 2 in the type 1 copper protein plastocyanin. So type 1 copper protein plastocyanin में copper 2 का coordination geometry complex है. So first is square planar, second tetrahedral, third octahedral, fourth distorted tetrahedral. 34 का आंसर है fourth. Plastocyanin is a copper containing protein found in the plant's algae that play a crucial role in the photosynthesis. प्लास्टोसाइनिन जो है ये एक ऐसा प्रोटीन है जिसके अंदर कॉपर है और प्लांट्स एल्गे में मिलता है प्लास्टोसाइनिन और ये फोटोसिंथेसिस में बहुत बड़ा रोल निभाता है. प्लांट्स और एल्गे में फोटोसिंथेसिस में प्लास्टोसाइनिन बहुत बड़ा रोल निभाता है क्योंकि प्लास्टोसाइनिन में कॉपर रहता है जो प्रोटीन में प्रेजेंट है प्लास्टोसाइनिन के. कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री ऑफ कॉपर 2 एंड कॉपर 1 प्रोटीन प्लास्टोसाइनिन इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल. तो कॉपर 2 जो कॉपर 1 प्रोटीन में है, कॉपर 2 का कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री जो कॉपर 1 प्रोटीन प्लास्टोसाइनिन में वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है. सो आंसर है 34 का 4th. सो आंसर है 34 का क्या है 4 है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल. तो प्लास्टोसाइनिन में जो कॉपर का प्रोटीन है टाइप 1 कॉपर 2 उसका कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल. Which of the pair will generally result in tetrahedral coordinated complex? Well, again क्लोरीन और OH माइनस. तो क्या कौन सा पेयर होगा जो जनरली टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देगा? लिगैंड जो है क्लोरीन या फिर OH माइनस है. तो कौन सा पेयर देगा जो रिजल्ट में टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देगा जिसमें लिगैंड क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड आयन है? A is beryllium 2 barium 2, B is barium 2 copper cobalt 2, C is cobalt 2 zinc 2, D is beryllium 2 zinc 2. First A and B, second B and C, third C and D, fourth A and D. तो 35 का आंसर है 3.
कोबाल्ट 2 जिंक 2 बेरिलियम 2 फॉर्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद क्लोरीन हाइड्रोक्साइड। तो कोबाल्ट 2 जिंक 2 बेरिलियम 2 जो है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है क्लोरीन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन के साथ। बेरिलियम 2 हैज़ नो डी ऑर्बिटल, देयरफॉर इट फॉर्म टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। बेरिलियम 2 जो है उसमें कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, तो इसलिए वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। कोबाल्ट 2 जिंक 2 फॉर्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद हैलाइड आयन है हाइड्रोक्साइड आयन। कोबाल्ट 2 जिंक 2 जो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है हैलाइड और हाइड्रोक्साइड आयन के साथ। कोबाल्ट 2 जिंक 2 बेरिलियम 2 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते क्लोरीन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन के साथ। बेरिलियम 2 जो है डी ऑर्बिटल जो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। कोबाल्ट 2 जिंक 2 जो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है हैलाइड और हाइड्रोक्साइड आयन के साथ। 35 का 3 35 का 3 C and D। सो यहाँ पर सी एंड डी, तो कोबाल्ट 2 जिंक 2 बेरिलियम 2 जिंक 2 ये जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है क्लोरीन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन के साथ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। सिलिका जेल कंटेन कोबाल्ट टेट्राक्लोरो 2 minus as an indicator. When activated, silica gel become dark blue, while upon absorption of moisture, its color change to pale pink. This is because सिलिका जेल में कोबाल्ट टेट्राक्लोराइड जो है वो इंडिकेटर का काम करता है, जहाँ पे एक्टिवेटेड सिलिका जेल डार्क ब्लू कलर बन जाता है जो मॉइस्चर ऑब्जॉर्व करता है, तो इसका कलर चेंज होता है पेल पिंक में। तो इसका रीज़न क्या है? तो ये कोबाल्ट टेट्राक्लोराइड पहले डार्क ब्लू कलर में था, मॉइस्चर ऑब्जॉर्व करने के बाद पेल पिंक कलर हो जाता है। तो रीज़न क्या है? कोबाल्ट टू चेंज इज कोऑर्डिनेशन फ्रॉम टेट्राहेड्रल टू ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन 2 चेंज होता है टेट्राहेड्रल से ऑक्टाहेड्रल में। सेकेंड, कोबाल्ट 2 चेंजेस ऑक्सीडेशन स्टेट टू कोबाल्ट 3। क्या कोबाल्ट 2 का ऑक्सीडेशन चेंज होता है कोबाल्ट 3 में? थर्ड, टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज नॉट इक्वल टू ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। सो टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो इक्वल नहीं रहता ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से। फोर्थ, कोबाल्ट 2 फॉर्म काइनेटिकली लेबाइल while cobalt 3 form kinetically inert complex. कोबाल्ट 2 काइनेटिकली लेबाइल लेता है, कोबाल्ट 3 काइनेटिकली इनर्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। तो आंसर है 36 का। correct answer is 1. Conversion of cobalt complex from cobalt to tetrahedral to cobalt to octahedral is given as follow. So cobalt complex convert होता है कोबाल्ट 2 में, जो टेट्राहेड्रल रहता है, कोबाल्ट 2 जो ऑक्टाहेड्रल रहता है। तो कोबाल्ट टेट्राक्लोरो 2 माइनस ब्लू कलर रिएक्ट करता है 6H2O के साथ और कोबाल्ट हेक्सा वाटर मॉलिक्यूल लाइट पिंक कलर फॉर्म होता है 4Cl माइनस। कोबाल्ट टेट्राक्लोराइड ब्लू कलर रहता है, जो पानी ऑब्जर्व करता है, तो कोबाल्ट H2O6 लाइट पिंक कलर देता है। तो कोबाल्ट जो है उसका ज्योमेट्री चेंज होता है टेट्राहेड्रल से लेकर ऑक्टाहेड्रल तक। नहीं तो कोबाल्ट
ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन 2 है, टेट्राहेड्रल में भी ऑक्टाहेड्रल में। ये जो स्ट्रक्चर जो है ना वो चेंज होता है, इसलिए कलर चेंज होता है ब्लू से पिंक। तो 36 का आंसर 1 है। कोबाल्ट 2 चेंज इट्स कोऑर्डिनेशन फ्रॉम टेट्राहेड्रल टू ऑक्टाहेड्रल। कोबाल्ट 2 जो है उसका कोऑर्डिनेशन चेंज होता है टेट्राहेड्रल से लेकर ऑक्टाहेड्रल तक। (37) For a tetragonally distorted chromium-3 complex, zero field splitting results in the following number of Cramer's doublets. तो टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड क्रोमियम 3 कॉम्प्लेक्स के लिए ज़ीरो फील्ड स्प्लिटिंग जो क्रेमर डबलेट का नंबर दिखाता है, फर्स्ट इज़ 1, सेकेंड इज़ 2, थर्ड इज़ 3, फोर्थ इज़ 4। तो टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड क्रोमियम 3 कॉम्प्लेक्स ज़ीरो फील्ड स्प्लिटिंग की वजह से क्रेमर्स डबलेट्स का नंबर क्या होता है? 37 का आंसर इज 2। करेक्ट आंसर इज 2। For the system with more than one unpaired electron, S is greater than 1/2. तो सिस्टम जो एक से ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसका S is greater than 1/2. The ground state can be split in the absence of external magnetic field due to local site symmetry, the zero field splitting. तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट जो है स्प्लिट होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में, लोकल साइड सिमेट्री की वजह से, या फिर स्प्लिटिंग की वजह से। फॉर इलेक्ट्रॉन सिस्टम दिस रिजल्ट इन पेयर ऑफ एनर्जी लेवल नोन एज क्रेमर्स डबलेट। तो और इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो एनर्जी लेवल का जो पेयर है उसको बोलते हैं क्रेमर डबलेट। सिंस क्रोमियम 3 हैज़ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, therefore number of क्रेमर डबलेट in tetragonal distorted chromium 3 complex is 0, field splitting is 2। तो क्रेमर्स डबलेट का जो नंबर जो है टेट्रागोनल डिस्टॉर्टेड रहता है क्रोमियम 3 कॉम्प्लेक्स जो 0 फील्ड स्प्लिटिंग 2 में रहता है। तो 37 का आंसर 2 है। For the tetragonal distorted chromium 3 complex, zero field splitting in the region following of Cramer doublets is 2। तो टेट्रागोनल डिस्टॉर्टेड क्रोमियम 3 कॉम्प्लेक्स ज़ीरो फील्ड स्प्लिटिंग की वजह से नंबर ऑफ क्रेमर्स डबलेट्स जो है वो 2 है। नेक्स्ट है 3 band in the electronic spectrum of chromium ammonia 6,3+ are due to following transitions। तो क्रोमियम अमोनिया का में जो 3 बैंड है उनका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ये किसकी वजह से होता है? 4th A2G T4 T1G, B4 T2 A2G 4 T2G, C is 4 A2G EG। Identify the correct statement among them. First, intensity of A is lowest, intensity of C is lowest. Intensity of A, B and C are similar. Fourth, intensity of B and C are similar. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 38 का? So correct answer is 2. Spin and Laporte forbidden transition have a very low intensity। तो स्पिन और लपोर्टे फॉरबिडन ट्रेडिशन का इंटेंसिटी काफ़ी कम है।
Although for A2G to EG is Laporte allowed, but it is spin forbidden. तो for A2G to EG जो है Laporte allowed है, लेकिन ये spin forbidden है. तो स्पिन और Laporte forbidden ट्रांजिशन का इंटेंसिटी काफ़ी लो है. तो for A2G to EG Laporte allowed है, लेकिन स्पिन forbidden है. Thus intensity of the transition is the lowest. तो इस ट्रांजिशन का जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी कम है. सो आंसर है 38 का 2. सो आंसर है 2. इंटेंसिटी ऑफ C इज लोएस्ट. सो 3 बैंड. तो ये जो कॉम्प्लेक्स जो है क्रोमियम हेक्सा अमोनिया उसका इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम में 3 बैंड है. तो किसकी वजह से, किस ट्रांजिशन की वजह से ये बैंड फॉर्म हो गया, 3 बैंड. इंटेंसिटी ऑफ C इज़ लोएस्ट. तो सेकेंड इज, तो ये C की वजह से वो A2G क्या देता है तो EG, तो C का इंटेंसिटी जो है वो कम होगा. तो उसकी वजह से 3 बैंड फॉर्म होता है इस कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में. The A of the following complex: A is cobalt tetrachloro 2 minus, B is cobalt tetrabromine 2 minus, and C is cobalt nitrogen thiocyanate. Follow the order. तो A कॉम्प्लेक्स में तो ये A जो है, तो ये तीनों कॉम्प्लेक्स का ऑर्डर क्या रहेगा. फर्स्ट C is greater than A and B, second is A greater than B and C, third is B is greater than A and C, fourth is C is greater than A and B. So S substrate, P titrant और P प्रोडक्ट. तो आंसर क्या रहेगा इन कॉम्प्लेक्स में. So correct answer is 1. The spectrochemical series is an order of ligand based on their relative ability to split the d orbital of a central metal ion in a coordination complex. तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है ये लिगैंड का ऑर्डरिंग दिखाता है. किसके ऊपर बेस्ड रहता है, उनका रिलेटिव एबिलिटी स्प्लिटिंग के ऊपर बेस्ड रहता है कि कैसे वो सेंटर मेटल आयन का डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करेगा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में. द ऑर्डर ऑफ लिगैंड इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल series determine the magnitude of crystal field splitting energy and influence the color and electronic property of transition metals complex. तो यहाँ पर लिगैंड का ऑर्डर जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रहता है वो क्रिस्टलाइन फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन करता है. और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के कलर और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी पे असर दिखाता है. इन द गिवन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑर्डर इट इज़ लाइकली दैट द लिगैंड आर लिस्टेड फ्रॉम द वीक फील्ड टू द स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड. ब्रोमीन माइनस स्मॉलर देन क्लोरीन माइनस स्मॉलर देन नाइट्रोजन साइनाइड. यहाँ पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑर्डर के हिसाब से लिगैंड जो है वीकेस्ट फील्ड लिगैंड से लेकर स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगैंड तक है. मतलब ब्रोमीन का वीकेस्ट फील्ड लिगैंड है कंपेयर टू क्लोरीन से. क्लोरीन जो है वीकेस्ट फील्ड लिगैंड है. नाइट्रोजन नाइट्रोजन थायोसाइनाइड से. सो यहाँ पर
कोबाल्ट NCS4 2 माइनस स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगैंड है कंपेयर टू कोबाल्ट टेट्राक्लोराइड 2 माइनस है। कोबाल्ट टेट्राक्लोराइड 2 माइनस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू कोबाल्ट ब्रोमीन टेट्राब्रोमीन 2 माइनस है। तो ये क्या क्रिस्टल फील्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑर्डर को फॉलो कर रहा है कि इसमें से वीक फील्ड लिगैंड कौन सा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कौन सा है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड ये है और वीक फील्ड लिगैंड ये है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड NCS माइनस और वीक फील्ड लिगैंड ब्रोमीन माइनस है। तो 39 का आंसर है 1। 39 का आंसर 1 है जो है C इज़ ग्रेटर देन A इज़ ग्रेटर देन B। तो कोबाल्ट थायोसाइनाइड ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कंपेयर टू कोबाल्ट टेट्राक्लोराइड 2 माइनस है। कोबाल्ट टेट्राक्लोराइड 2 माइनस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। कोबाल्ट टेट्राब्रोमाइड 2 माइनस आयन से।